हेलो एवरीवन, वानी क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के वर्ण विचार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या है। ये क्वेश्चन हमसे दो प्रकार से पूछा जा सकता है। अगर हमसे पूछा जाए कि जो हिंदी वर्णमाला है उसमें कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो हमारा आंसर होगा 52 यानी कि 52। और अगर हमसे पूछा जाए कि हिंदी व्याकरण में वर्णों की मूल संख्या कितनी है, तो जो वर्णों की मूल संख्या है वो हमारी है 44, यानी कि हमारे जो मूल वर्ण है वो 44 हैं और जो हमारे हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण है वो 52 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में वर्ण कितने प्रकार के हैं? फ्रेंड्स, हिंदी में वर्ण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। हमारे जो स्वर होते हैं उनकी कुल संख्या है 11 और या फिर कुछ विद्वान 13 भी मानते हैं। और जो हमारे व्यंजन है वो कुल है 39 यानी कि 39। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यंजन की परिभाषा है। फ्रेंड्स, हिंदी वर्णमाला दो भागों में बटी हुई है, स्वर और व्यंजन। स्वर ऐसे वर्ण होते हैं जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं और ये एक सार्थक ध्वनि होती है और इनको उच्चारण करने में कम समय लगता है, जबकि व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता और जो स्वर की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते। तो इसमें हम क्या सही बता सकते हैं? जो व्यंजन की परिभाषा है, हम कह सकते हैं कि जो व्यंजन होते हैं वो स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं। और व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन की कुल संख्या 39। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो व्यंजनों की मूल संख्या हमारी 33 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णमाला कहा जाता है। फ्रेंड्स, प्रत्येक भाषा की अपनी एक वर्णमाला होती है और उसमें जो उस विषय का क्रमबद्ध वर्णों का समूह होता है उसे ही हम वर्णमाला कहते हैं। तो जो हिंदी में वर्णमाला होती है वो किसे कहा जाता है? हिंदी में जो वर्णमाला होती है वो लिपि में मान्य चिन्ह या वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। इसी प्रकार इंग्लिश में भी होती है, इसी प्रकार अन्य सभी भाषाओं में भी होती है। जैसे मराठी की अपनी वर्णमाला होती है और पंजाबी में जो गुरुमुखी लिपि है उसकी अपनी वर्णमाला होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाप्राण का अर्थ है। फ्रेंड्स, जो हमारे वर्णमाला है उसको हमें विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। जैसे वायु संवेग के आधार पर हम वर्णमाला को अल्प प्राण और महाप्राण में बांट सकते हैं। अल्प प्राण हमारे जो होते हैं वो व्यंजन का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण कहलाते हैं और जो हमारे वर्ण महाप्राण हैं वो हमारे व्यंजन के दूसरे और चौथे वर्ण को हम कहते हैं, जो कि प्रत्येक वर्ग में होते हैं। और जो हमारे अल्पप्राण होते हैं उनको बोलने में हमारा जो श्वास का समय है वो कम लगता है और महाप्राण को बोलने में हमारा जो श्वास का समय है वो अधिक लगता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो अर्थ होगा वो क्या होगा? महाप्राण वर्ण का अर्थ है जिनके उच्चारण में श्वास का समय अधिक लगे, उन्हें हम महाप्राण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन असत्य है? तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा कथन सत्य है। प्रत्येक व्यंजन में स्वर की ध्वनि होती है। बिल्कुल होती है, क्योंकि बिना स्वर की सहायता से हम पूर्ण व्यंजन वर्ण को बोल ही नहीं सकते। प्रत्येक व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। बिल्कुल, हमारे सभी व्यंजन जो है वो विभिन्न वर्गों में बटे होते हैं। जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। हिंदी वर्णमाला को देवनागरी वर्णमाला कहते हैं। बिल्कुल, जो हिंदी वर्णमाला की लिपि है वो देवनागरी लिपि कहलाती है। अक्षत्र और अज्ञ स्वतः उच्चारित वर्ण है। नहीं फ्रेंड्स, ये जो अक्षत्रज्ञ और अज्ञ हैं ये हमारे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प प्राण है? फ्रेंड्स, मैंने आपको अभी अभी बताया जो व्यंजन होते हैं उनके प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होगा वो हमारा अल्पप्राण कहलाएगा। दूसरा और चौथा महाप्राण कहलाता है। तो ये तो दोनों स्वर हो गए। ये हमारे त, थ, द, ध ये चौथा वर्ण हो गया, इसलिए इसे भी हम नहीं कह सकते हैं। प, फ ये भी दूसरा आ गया, तो ये भी महाप्राण होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी क और ग सही होगा। क हमारा क वर्ग का पहला और ग तीसरा वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से परकंपित व्यंजन है। परकंपित व्यंजन निम्नलिखित में से कौन सा है? र।
र को हम प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। इसके साथ ही इसे लुंठित र भी कहा जाता है और लुंठित र का प्रयोग आज भी मराठी भाषा में किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन नासिक्य है या नासिक्य व्यंजन कौन सा है? फ्रेंड्स, जो हमारे नासिक्य व्यंजन होते हैं ये हमारे 5 होते हैं। प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण जो है हमारा नासिक्य कहलाता है। इस प्रकार हमारा जो क वर्ग है उसका जो ड है वो नासिक्य है, च वर्ग का अय, ट वर्ग का अण, त वर्ग का न और प वर्ग का म नासिक्य कहलाता है। तो इसका ऑप्शन बी न सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की सबसे लघुत्तम इकाई है। फ्रेंड्स, ध्वनि की जो सबसे लघुत्तम इकाई है उसे हम अक्षर कहते हैं और ये एक सार्थक ध्वनि होती है। किसी भी सार्थक ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंठ्य व्यंजनों का उच्चारण होता है। फ्रेंड्स, जो हमारे वर्गीय व्यंजन होते हैं ये अलग अलग वर्गों में बटे होते हैं और जो कंठ्य व्यंजन होते हैं ये होते हैं क वर्ग। क वर्ग को हम कंठ्य कहते हैं और इनका उच्चारण कंठ से होता है। ओष्ठ से ओष्ठम व्यंजनों का वर्ण जो उच्चारण होता है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओष्ठ्य व्यंजन समूह में आते हैं। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को सारे समूह बता देती हूँ। क वर्ग जो हमारा होता है उसे हम कंठ्य कहते हैं। जो च वर्ग होता है उसे हम तालव्य कहते हैं और जो हमारा ट वर्ग है उसे हम मूर्धन्य कहलाते हैं और जो हमारा त वर्ग है उसे हम दंत्य कहते हैं और जो हमारा प वर्ग है उसे हम ओष्ठ्य कहलाते हैं। तो ओष्ठ्य व्यंजन समूह में क्या आएगा? उसमें आएगा प वर्ग और प, फ, ब, भ और म ये सभी ओष्ठ्य व्यंजन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? फ्रेंड्स, देखिए जो हमारा ए और आ है इसको हम कंठ्य व्यंजन कहते हैं और जो हमारा ई है उसको हम तालव्य कहते हैं और जो हमारा ऊ है उसे हम ओष्ठ्य कहते हैं। तो इस प्रकार जो ए ऐ है हमारे ये आ और ई से मिलकर बनते हैं। तो ये आ कंठ हो गए और ई तालव्य हो गए। तो दोनों मिलाकर क्या हुए? कंठ तालव्य। और इसी प्रकार हमारे जो ओ औ है वो हमारे कंठोष्ठ कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से स्पर्श व्यंजन का वर्ग कौन सा है? फ्रेंड्स, जो हमारे क से लेकर म तक कुल व्यंजन होते हैं कितने होते हैं? 25। इन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं और ये सभी वर्ग स्पर्श व्यंजन में आते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मूल स्पर्श व्यंजन कितने हैं तो मूल स्पर्श व्यंजन होते हैं 16 और कुल स्पर्श व्यंजन होते हैं 25 क से म तक। अगर मूल में पूछे तो इनमें से हम नासिक्य को हटा देते हैं। तो क वर्ग, त वर्ग और च वर्ग ये सभी हमारे स्पर्श व्यंजन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई किस प्रकार के वर्ण हैं? ये मैंने आपको अभी बताया। जो हमारी ई है ये हमारे जो है तालव्य होते हैं। कैसे होते हैं? तालव्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? फ्रेंड्स, हमारे 5 वर्ग के बाद 2 वर्ग और भी होते हैं, अंतस्थ और ऊष्म। अंतस्थ में हम य, र, ल और व को शामिल करते हैं और उसमें स, श और ह को शामिल किया जाता है। तो अंतस्थ कौन सा होगा? यह हमारा अंतस्थ व्यंजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व का उच्चारण स्थान है। फ्रेंड्स, व को हम हिंदी वर्णमाला में अर्ध स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध स्वर कहते हैं। और जो व है ये हमारा अंतस्थ व्यंजन में आता है, परंतु इसमें हम इसे दंतोष्ठ में शामिल करते हैं। किसमें? दंतोष्ठ में। त वर्ग का उच्चारण स्थान है। फ्रेंड्स, ये मैंने आपको अभी बताया था, मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। क वर्ग को हम कंठ कहते हैं और च वर्ग को हम तालु कहते हैं, ट वर्ग को हम मूर्धन्य कहते हैं, त वर्ग को हम दंत्य कहते हैं और प वर्ग को हम ओष्ठ्य कहते हैं। तो त वर्ग को क्या कहते हैं? त वर्ग को हम दंत कहते हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, च और छ का उच्चारण स्थान है। फ्रेंड्स, हमारा जो च वर्ण है ये तालु या तालव्य में आता है। तो च छ क्या होंगे? च छ हमारे तालव्य होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क और ख का उच्चारण स्थान है। जो हमारा क और ख है, हमारा क वर्ग कंठ में आता है। तो क और ख का उच्चारण स्थान होगा कंठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट वर्ग का उच्चारण स्थान है। एक बार फिर से इनको रिवाइज कर लेते हैं। क वर्ग कंठ,
च वर्ग तालु, ट वर्ग मूर्धन्य, त वर्ग दंत्य और प वर्ग ओष्ठ्य। तो ट वर्ग क्या होगा? ट वर्ग होगा हमारा मूर्धन्य। क्या होगा? मूर्धन्य। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।